सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीधा सादा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं और मेरी पूरी सीधा सादा की टीम और अपने दर्शकों की तरफ से मैं मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत सारा शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं मोदी जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरीके से भारत देश को उन्नति के राह पर आगे बढ़ाते रहें। तो अब तक मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में जो सफर रहा है उस पर एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी आज एक ऐसा नाम जो न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के लिए एक जाना पहचाना नाम है। मोदी जी वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया से जनता से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, परंतु वे अब भारत के करोड़ों करोड़ व्यक्तियों के विश्वास और सपनों के प्रतीक बन गए हैं। आज जब हम श्री नरेंद्र मोदी जी के उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत हर्षित और पुलकित हो रहे हैं, तो हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में देश में आए महान परिवर्तनों और देश के लिए किए गए उनके योगदानों को भी रेखांकित करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अनेक मिथक बदल दिए हैं। उनसे पहले शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि देश के विकास और गवर्नेंस को भी जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जा सकता है, परंतु मोदी जी ने इसे प्रत्यक्ष कर दिया। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश में स्वच्छता अभियान का एक जन आंदोलन का स्वरूप दे दिया, जिस भारत में कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कहीं भी पान खाकर थूक देना, कहीं भी कोई कागज फेंक देना अपना अधिकार मानकर बरसों से चला आ रहा था। इस पर ही लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए देश से विदेश तक इसे भारत की पहचान के रूप में प्रस्तुत करते थे। उस भारत में वर्षों के इस स्वभाव को जब बदलने और सफाई की एक राष्ट्रीय और नागरिक कर्तव्यों के रूप में मोदी जी ने जन अभियान के रूप में आगे किया, तो इसकी सफलता पर सभी को संदेह था। पर आज स्वच्छता अभियान एक अभियान नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा जाता है और यह लोगों की आदत में शामिल हो गया है। इसी प्रकार रेल के पटरियों के बीच में खुले में शौच करने की परंपरा भी रुकेगी, इस पर भी सभी को संदेह था, पर यह भी वास्तविक हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने जनता के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को सही अर्थों में जनता तक, निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए अनेक मूलभूत परिवर्तन किए, जो कि भारत जैसे विशाल देश के लिए अकल्पनीय माने जाते थे। जैसे कि देश में हर गरीब को बैंक खाते से जोड़कर उसके लिए बनाई गई योजनाओं को सीधा लाभ उसके बैंक खाते में भेज देना किसी चमत्कार से कम नहीं। भारत में करोड़ों लोगों के लिए खाते खोलकर उन्हें सीधे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देना यह असंभव लगता था, और उससे भी ज्यादा असंभव लगता था पारदर्शी तरीके से उनके खाते में उनके हिस्से का लाभ भेज पाना। पर यह मोदी जी ने संभव कर दिया। मोदी जी ने जब डिजिटल पेमेंट का विचार सामने रखा, तो लोगों के मन में संशय हुआ कि भारत जैसे देश में जहां अधिकतर लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, वो डिजिटल पेमेंट से कैसे जुड़ पाएंगे। पर मोदी जी की गांव गांव तक डिजिटल की तकनीक को पहुंचाकर लोगों को इस दिशा में भी ट्रेंड कर दिया, और आज यह डिजिटल पेमेंट की सिस्टम पूरी दुनिया के लिए किसी अचरज से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सही अर्थों में देश के गरीब, पिछड़े, अपेक्षित वर्गों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार करने के लिए गंभीर और क्रांतिकारी प्रयास किए, और इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज देश के किसी भी हिस्से में गरीब, पिछड़े, अपेक्षित वर्ग के लोग मोदी जी को किसी मसीहा के रूप में ही देखते हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में एक साथ देश के लिए बड़े सपने और बड़े लक्ष्य दिए, पर इन्हें पूरा करने के लिए बहुत सी छोटी छोटी बातों की ओर देश का ध्यान हमेशा दिलाते रहे। ऐसा नहीं है कि उनसे पहले देश की नीतियां नहीं बनती थी और सपने नहीं दिखाए जाते थे और देखे जाते थे, परंतु देश का प्रधानमंत्री उन नीतियों और सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं को सबसे पहले खपा देता हो, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। देश के आजादी के बाद से जिस कश्मीर के विषय को भारत की पीड़ा के रूप में प्रस्तुत कर भारत के पड़ोसी और दुनिया के अनेक देश भारत का उपहास करते थे, उसे सही अर्थों में भारत के साथ एकीकृत करते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लेकर और देश के भीतर और देश के बाहर इस विषय पर कोई भी अशांति न होने देकर
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ऐसा विषय राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में लटके पड़े थे और देश के भीतर और बाहर भारत विरोधी शक्तियों को इसका लाभ मिल रहा था। जिस श्री राम को भारत की संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक सदियों से सर्वसम्मति से माना जाता रहा है और उसी श्री राम के जन्म स्थान पर उनके मंदिर को सदियों पहले तोड़कर भारत के स्वाभिमान और गौरव को पदाक्रांत किया गया था। और जब भारत को स्वाधीनता मिली तो इस स्वाधीनता को परिपूर्ण रूप में देखते हुए श्री राम मंदिर के पुनः निर्माण की अभिलाषा उसी प्रकार थी जैसे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था। परंतु कुछ सेकुलरिज्म के राजनीति का चोला ओढ़कर एक ही देश में दो तरह की राजनीति का चलन आरंभ हुआ और उसके चलते अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण इसी सेकुलर राजनीति के भेंट चढ़ गया। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश की सहमति से अयोध्या में श्री राम जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बनता जा रहा था कि भारत अपनी धरती पर आतंकवाद को सहन करने के लिए अभिशप्त है, पर आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले से मोदी जी ने इस नजरिए को भी बदलने पर दुनिया को मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए लोगों को प्रेरित किया है। संपन्न था कि भारत आयातक नहीं निर्यातक देश था, उसे फिर से उसी स्थिति में ले जाने के लिए मोदी जी ने मूलभूत परिवर्तन करते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को फिर से सक्रिय करते हुए लोगों में हुनर विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। मोदी जी का दृष्टिकोण भारत के उस विशाल दर्शन को प्रकट करता है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है और इसीलिए जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ग्रीन एनर्जी के लिए उनकी ओर से विश्व स्तर पर लगातार 9 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं और अब इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं और पूरी दुनिया इन विषयों पर मोदी जी के विचार को स्वीकार भी कर रही है और उसके लिए प्रयास भी कर रही है। अभी हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए G20 सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र इसका उदाहरण है कि मोदी जी के नेतृत्व को केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। पिछले एक शताब्दी में सबसे बड़ी त्रासदी कोविड से जब दुनिया जूझ रही थी और जिस वैश्वीकरण के सहारे पिछले अनेक दशकों से दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी, तब उसमें अचानक ठहराव आ गया तो दुनिया एक नए नजरिए, व्यवस्था और नेतृत्व की ओर देखने लगी। और ऐसे विपरीत समय में मोदी जी ने दुनिया के अनेक छोटे छोटे देशों को वैक्सीन सहित अनेक सहायता देकर उन्हें सहारा दिया और भारत के विराट दर्शन को दुनिया के सामने साकार किया। पिछले 1.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया एक बार फिर संकट के दौर से गुजर रही है, तो मोदी जी ने विश्व शांति का संदेश दिया और दुनिया की शक्तियों को यह समझाने पर विवश किया कि बहुध्रुवीय विश्व में सभी को एक साथ मिलकर दुनिया की भलाई के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और मोदी जी के प्रयासों से क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों की तरफ भी ध्यान दिया गया। युवाओं में खेल के प्रति आकर्षण पैदा किया गया, जिसका परिणाम है कि भारत आज अधिक मेडल जीत रहा है। नारी के शक्तिकरण की बात करें, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। देश में जनजातीय समुदाय से महिला को देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर स्थान दिया गया। आज नारी सशक्तिकरण के प्रयासों का परिणाम है सेना से लेकर खेलों में और इसरो के अनेक मिशन में भी नारियों की भूमिका बढ़ी है और मोदी जी के प्रयासों से ही आज भारत चांद पर है। तो इसी तरह मोदी जी का सफर बढ़ता रहे, चलता रहे और देश भी उनके साथ साथ बढ़ता रहे और चलता रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये रिपोर्ट अच्छा लगा होगा जो मोदी जी ने अभी तक अपने सफर में किया है और देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा हम नहीं, देशवासी ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी मानते हैं। तो फिर से पुनः मोदी जी के जन्म दिवस पर मैं, मेरे पूरे टीम और अपने दर्शकों की तरफ से उनका बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, बहुत शुभकामना।